नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। अपना टॉपिक चल रहा था एज में अपन ने टीम टाइप के क्वेश्चनों की बात कर ली थी। पहला टाइप में अपन ने बात की थी जब अपने पास दी गई दोनों की आयु का योग होगा। दूसरे में अपन ने बात की थी अंतर होगा, और तीसरे में अपन ने बात की थी उसमें अपने पास में क्या था, दोनों की आयु का गुणनफल। अब अपन बात करेंगे, जैसे मान लो अपने को वर्तमान आयु देगा और बाद की आयु देगा, पहले की आयु देगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। तो देखो चौथे टाइप की बात करेंगे अपन। चौथे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनकी अपन बात करते हैं। इसी में देखो अपन बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना बता रहा है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा, तो एक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब अपने को क्या पूछ रहा है, एक की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हल करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। अभी तो ये अपने को क्या दे रहा है, 5 वर्ष बाद की आयु दे रहा है। मान लो अपने को 5 वर्ष पहले की आयु दे दे और 5 वर्ष बाद की आयु दे दे, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाएगा। वर्तमान की आयु देके 5 वर्ष पहले की आयु देंगे, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, इसको हल करने का एक तरीका होता है, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो क्या होगी, बीच में हमेशा वर्तमान आयु आएगी, तो बीच में क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु। अगर बाद की बात कर रहा है तो बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। ये बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ गया, नीचे। अगर पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पहले की बात करेगा तो मान कहाँ चला गया, ऊपर। बस इन 3 चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। देखो अपने पास में क्वेश्चन बोल रहा था ए तथा बी, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये तो कौन हो गया, ए। दूसरा कौन हो गया, बी। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से कितना बता रहा है, 4:5। अब देखो ये आयु बता रहा है, वो कौन सी आयु बता रहा है, वर्तमान। तो अपने को वर्तमान आयु के सामने क्या रखना पड़ेगा, मान। कितना बता रहा है, 4:5। तो कितना आ गया, 4:5। अपने को वर्तमान आयु बता रहा था, मैंने वर्तमान आयु के सामने इसका मान रख दिया। अब पढ़ो आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ गया, नीचे। 5 वर्ष बाद में अनुपात कितना होगा, 5:6। तो कितना आ गया, 5:6। तो बताओ एक की वर्तमान आयु क्या होगी, ये अपने को पूछ रहा था। देखो करना कुछ ही नहीं है, अपन ने वर्तमान आयु के सामने वर्तमान आयु रख ली, बाद की आयु के बाद में बाद की आयु रख ली। अब करना क्या है, देखो इन दोनों को गुणा कर दो। 4 को किससे गुणा करोगे, 6 से। तो 6 चौका 24, कितना गया, 6 चौका 24। इस 5 को किससे गुणा कर दो, 5 से। तो कितना गया, 25। 5 को 5 से गुणा करते कितना गया, 25। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1 का। समझना बात को, मैंने कुछ ही नहीं किया। 4 को 6 से गुणा करते कितना गया, 24। 5 को 5 से गुणा करते कितना गया, 25। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का। गुणा समय कितना बता रहा है, 5। तो गुणा में कितना गया, 5। आ गई बात समझ में। वज्र गुणा कर लिया, लास्ट वाले अनुपात का अंतर कितना आ गया, 1। गुणा का अंतर कितना आ गया, 1। गुणा में समय कितना आ गया, 5। अब देखो इस 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 1। 1 को किससे गुणा करोगे, 5 से। तो कितना आ गया, 5। या ऐसे देख लो, इसको हल करने पे मान अपने पास कितना आ गया, 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब सुनना मेरी बात को, अगर यहाँ हल करने पे जो भी मान आएगा उसको हमेशा ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। जहाँ सबसे ऊपर अनुपात दे रखा है उसी से अपने को इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ देखो मान कितना आया, 5। इस 5 को किससे गुणा करोगे, 4 से। 5 को 4 से गुणा करते ही 5 चौके 20। 5 को 5 से गुणा करते ही 25। किसकी आयु पूछ रहा था, 1 की। तो 1 की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। इसका मतलब 1 की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। कुछ ही नहीं है, मैंने 3 ही चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो ये बताई, अगर अपने को वर्तमान आयु बता रहा है बीच में तो क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु। बाद की आयु बता रहा है तो मान कहाँ आएगा, नीचे। पहली की आयु बता रहा है तो मान कहाँ आएगा, ऊपर। अपने पास में कौन था, ए और बी। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 4 और 5। 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना था, 5 और 6। 6 को 4 से गुणा करते ही कितना गया, 6 चौका 24। 5 को 5 से गुणा करते ही कितना गया, 25। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों का अंतर कितना आया, 1। गुणा में कितना गया, 5। यहाँ मान कितना आया, 5। यहाँ जो भी मान आएगा उसको किससे गुणा करोगे, ऊपर वाले अनुपात से। तो 5 को 5 से गुणा करते ही 20। 5 को 5 से गुणा करते ही 25। 1 की वर्तमान आयु पूछ रहा था तो कितनी आ गई, 20। इसी टाइम में देखो अपन
एक क्वेश्चन की और बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो अब अपने को क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये बोला है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। फिर बोला है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो मैंने एक ही चीज़ बताई थी, अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें यहाँ बीच में तो कौन सी आयु आएगी, वर्तमान आयु। पहली की आयु की बात करें तो मान कहाँ आएगा, पहले। बाद की आयु की बात करें तो मान कहाँ आएगा, बाद में। देखो पहले नाम किसका आ रहा है, सुरेश का, तो यहाँ कौन आ गया, सुरेश। उसके बाद में नाम किसका आ रहा है, उसके पिता का, तो यहाँ कौन आ गए, पिताजी आ गए। अब सुनो, ये बोला है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, तो मैं इसको ये रख दूं क्या, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी। आधी का मतलब कितना हो गया, 1/2, आधी हो गई। मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा, अंश में। जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा, हर में। तो पहले नाम किसका आ रहा है, सुरेश का, तो सुरेश की आयु कितनी हो गई, 1। फिर बात करें पिता की, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 2। और ये कौन सी आयु बता रहा है, वर्तमान आयु। बात समझ में आई, जिसका नाम पहले आएगा उसके आयु कहाँ होगी, अंश में। जिसका नाम बाद में आएगा उसकी आयु कहाँ होगी, हर में। यहाँ नाम किसका आ रहा है, पहले सुरेश का, तो सुरेश की आयु कितनी आ गई, 1। पिता की आयु कितनी आ गई, 2। और कौन सी आयु बता रहा था, वर्तमान आयु। उसके बाद में बोला है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मान कहाँ गया, नीचे। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, अब पहले नाम किसका आ रहा है, पिता का। पिता की आयु उसकी आयु से, उसकी आयु का मतलब सुरेश की आयु से, पिता की आयु सुरेश की आयु की 1.5 गुनी। 1.5 का मतलब 1 से 1/2, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। देखो पहले नाम किसका आ रहा है, पिता का, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 3। फिर नाम किसका आ रहा है, सुरेश का, तो सुरेश की आयु कितनी हो गई, 2 हो गई। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा था, 20 वर्ष बाद की। अब बात करें पहले नाम किसका लिखा था, सुरेश का, तो सुरेश की आयु कितनी आई, 2। फिर नाम किसका लिखा था, पिताजी का, तो पिताजी की आयु कितनी आ गई, 3। आ गई बात समझ में। फिर मैंने क्या बताया था, कुछ ही नहीं, इन दोनों को गुणा करो। 1 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया, 3। 2 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 4। यही था, वज्र गुणा कर रहे थे। उसके बाद में अपन क्या कर रहे थे, इन दोनों का अंतर निकाल रहे थे। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो भी कितना आ गया, 1 गुणा समय कितना है, 20। गुणा में कितना आ गया, 20। यही बात थी भाई, वज्र गुणा कर रहे थे, 3 को 1 से गुणा करते ही 3, 2 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 4। इन दोनों का अंतर कितना आया, 1। इन दोनों का अंतर कितना आया, 1 गुणा समय कितना बता रहा था, 20। आप 1 में 1 का भाग दोगे तो एक बार 1 को 20 से गुणा करते ही कितना गया, 20। इसका मतलब यहाँ मान कितना आ गया, 20। और मैंने कहा था यहाँ जो भी मान आएगा, यहाँ जो भी मान आएगा उसको हमेशा किससे गुणा करना है, ऊपर वाले अनुपात से। तो यहाँ जो भी मान आएगा वो कितने अनुपात का मान आएगा, 1 अनुपात का मान आएगा। तो यहाँ 1 अनुपात का मान कितना गया, 20। तो इसका तो मान कितना हो गया, 20। 1 अनुपात का मान 20 हो गया, तो 2 का कितना हो गया, 40। इसका मतलब सुरेश की आयु 20 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष। क्या पूछ रहा था, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी। कुछ नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। ये बोला था सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। पहले नाम किसका आ रहा था, सुरेश का। सुरेश की आयु कितनी हो गई, 1। पिता की कितनी हो गई, 2। 20 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो मान कहाँ जाएगा, नीचे। बस इसको थोड़ा समझ लेना। अब पहले नाम किसका आ गया, पिता का। पिता की आयु सुरेश की आयु की 1.5 गुनी है। 1.5 गुने का मतलब 1 से 1/2 गुना है। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। पहले नाम किसका रहा है, पिता का। तो देखो पिता की आयु कितनी होगी, 3। सुरेश की आयु कितनी होगी, 2। तो देखो अब आप यहाँ मान रखते समय ये मत रख देना 3:2। नहीं दोस्तों, पहले नाम किसका रहा है, सुरेश का। तो सुरेश की आयु कितनी होगी, 2। पिता की आयु कितनी होगी, 3। इन दोनों को वज्र गुणा करोगे तो कितना गया, 3। इन दोनों को गुणा करोगे तो 4। इन दोनों का अंतर 1 का, इन दोनों का अंतर 1 गुणा समय कितना था, 20। इसको करते ही कितना आया, 20। 20 1 अनुपात का मान आया, तो इसका तो मान कितना हो गया, 20। इसका मान कितना हो गया, 40। इसी में देखो एक क्वेश्चन और बात करते हैं इसी में। तो देखो अपन एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, जैसे देखो इसी टाइप का अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसको अपन देखते हैं ये क्या है। ये बोला है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, 1/3 है।
12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। तो फिर पूछ रहा है लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी? कुछ ही नहीं है, मैंने तरीका बताया था। देखो बीच में क्या आएगी? वर्तमान आयु। पहले की आयु आएगी तो मान ऊपर, बाद की आयु आएगी तो मान नीचे। अब एक तो क्या हो गया? लड़का हो गया भैया, ये लड़का हो गया। दूसरा कौन हो गया? पिताजी हो गए। आ गई बात समझ में? ये अपने को बोल रहा है एक तिहाई है। तो पहले मेरे को ये बताओ रहा, पहले नाम किसका रहा है? एक लड़के की आयु पिता की आयु की एक तिहाई है। पहले नाम किसका रहा है? लड़के का। लड़के का नाम पहले आ रहा है तो इसका मान कहाँ होगा? अंश में। इसका मतलब लड़के की आयु कितनी हो गई? 1। फिर नाम किसका आ रहा है? पिता का। तो पिता की आयु कितनी होगी? 3। तो पिता की आयु कितनी हो गई? 3। और ये कौन सी आयु है? वर्तमान आयु है। कौन सी आयु होगी? वर्तमान आयु। अब कितने वर्ष बाद की बात कर रहा था? 12 वर्ष बाद की बात कर रहा था। 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा? नीचे। ये 12 वर्ष बाद में। फिर पढ़ना रहे, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी। आधी का मतलब कितना हो गया? 1/2। कितना हो गया? 1/2। यहाँ से देखो पहले नाम किसका आ रहा है? लड़के का। तो लड़के का नाम पहले आ रहा है, जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा? अंश में। तो लड़के की आयु कितनी हो गई? 1। उसके बाद में नाम किसका आ रहा है? पिता का। तो पिता की आयु कितनी होगी? 2। तो इसकी आयु कितनी हो गई? 2। आप इसको फिर मैंने बता दिया था, आप इसको किससे गुणा करोगे? 1 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया? 2। 3 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया? 3। इन दोनों का अंतर कितने का आया? 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का आया? 1 का। गुणा समय कितना बता रहा है? 12। समय कितना बता रहा है? 12। अब आप इसको करोगे, इसको करोगे तो 1 में 1 का बार कितनी बार चला गया? 1 बार। 1 को 12 से गुणा करते ही कितना आ गया? 12। मतलब इसका मान कितना आ गया? 12। फिर मैंने कहा था यहाँ इसको हल करने पे जो भी मान आएगा उसको हमेशा किससे गुणा करना है? ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12। तो इसका तो कितना हो गया? 12। और इस 3 का कितना हो गया? 36। इसके अनुपात का मान 12, सॉरी इसकी आयु 12 वर्ष, इसकी आयु 36 वर्ष। देखो दोस्तों अपन ने बात की थी वो चौथे टाइप के क्वेश्चन की बात की थी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, 5वें टाइप के क्वेश्चन अपने पास कैसे पुटअप होता है। तो देखो 5वें टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अपने पास में अब क्या दे रखा है? देखो अपने पास में दे रखा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी का मतलब कितना आ जाएगा? 4 गुना है। या मैं कितना रख सकता हूँ? 4। फिर बोला है कि 5 वर्ष पहले। अब बात किसकी कर रहा है? पहले की। इससे पहले, इससे जो पहले पीछे जो मैंने टाइप करवाया था उसमें बात की बात कर रहा था। अब बात किसकी कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो दोस्तों वही तरीका मैंने तरीका बताया था। बीच में क्या आएगी? वर्तमान आयु। पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ जाएगा? ऊपर। बाद की बात कर रहा था तो मान कहाँ आ रहा था? नीचे। पहले कौन आ जाएगा? पिताजी। उसके बाद में कौन आ जाएगा? पुत्र। सुनना एक बार, देखो 4 गुना बता रहा है तो 4 के बटे में कितना आ जाएगा? 1। फिर मैंने कहा था जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होगा? अंश में। और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होगा? हर में। तो देखो पहले नाम किसका आ रहा है? पहले नाम आ रहा है पिता का। तो पिता की आयु कितनी होगी? 4। पुत्र की आयु कितनी होगी? 1। और ये कौन सी आयु बता रहा है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के सामने आप मान रख दो। पिता की आयु कितनी आ गई? 4। पुत्र की आयु कितनी आ गई? 1। अब सुनो, ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, पहले की बात करें तो मान कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो मान कहाँ चला गया? ऊपर। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 9 के बटे में कितना आ गया? 1। यहाँ से देखें तो पहले नाम किसका आ रहा है? पिता का। तो पिता की आयु कितनी हो गई? 9। पुत्र की आयु कितनी हो गई? 1। पहले की बात कर रहा था, मान कहाँ चला गया? ऊपर। अपना वही तरीका मैंने कहा था, इन दोनों को गुणा कर लो। 9 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया? 9। 4 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया? 4। यही कहा था। इसके बाद में अपन क्या कर रहे थे? इन दोनों का अंतर निकाल रहे थे। तो 4 और 1 का अंतर निकालोगे तो कितने का आ गया? 3 का। फिर अपन ने इन दोनों का अंतर निकाला था तो 4 और 9 का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया? 5। तो बटे में कितना आ गया? 5। इसका अंतर कितना आया? 3। इसका अंतर कितना आया? 5। गुणा समय की बात करूं तो समय कितना बता रहा है? 5। 5 ही तो था। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। बराबर में कितना आया? 3। बराबर में कितना आया? 3। फिर मैंने यहाँ ये कहा था इसको हल करने पे, मतलब यहाँ
इसको हल करने पे जो भी मान आएगा उसको हमेशा किससे गुणा करना है, ऊपर वाले अनुपात से। अब बताओ इस 3 को किससे गुणा करोगे, 9 और 1 से करोगे या 4 1 से करोगे, किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 और 1 से, क्योंकि मैंने कहा था इसको हल करने पे जो भी मान आएगा वो हमेशा ऊपर वाले अनुपात से गुणा होगा। तो यहाँ एक अनुपात का मान कितना आया, 3, तो 9 का कितना हो गया, 9 3 27, इस 3 का कितना हो गया 3, ये मान आया वो ऊपर वाले अनुपात से गुणा होगा। 9 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया 27, 1 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया 3। अब देखो ये पूछ रहा था पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अरे देखो वर्तमान आयु तो कहाँ है, बीच में, वर्तमान आयु तो कहाँ है, बीच में है। लेकिन देखो 5 वर्ष पहले ये जो अपने पास 27 वर्ष और ये 3 वर्ष आया, वो कितने वर्ष पहले की आयु है, 5 वर्ष पहले की आयु है। अगर देखो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है 27, तो वर्तमान में कितनी हो गई 27 और 5 कितनी हो गई 32, इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 5 वर्ष पहले इसकी आयु 3 थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 3 और 5 कितनी हो गई 8। किसकी बात कर रहा था, पिता की, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आई 32 वर्ष। देखो एक बार दोबारा देखो, कुछ नहीं था, पहले अपने पास मैंने ये डायग्राम बना के बताया था, वर्तमान आयु आएगी तो वो कहाँ आएगी, बीच में, पहले की आयु देगा तो मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। पिता और पुत्र हो गया, पहले नाम किसका आ रहा था, पिता का, जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा, अंश में, जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा, हर में। तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी 4, पुत्र की 1, फिर 5 वर्ष पहले की बात करा तो मान कहाँ चला गया ऊपर, इसकी आयु कितनी आ गई 9 और इसकी 1, गुणा करने पे कितना आया 9, गुणा करने पे कितना आया 4, अंतर कितने का है 3 का, अंतर कितने का है 5 का, गुणा समय कितना था 5, 5 से 5 कैंसिल, बराबर में कितना आया 3। इसको हल करने पे जो भी मान आता है उसको हमेशा ऊपर वाले अनुपात से गुणा करते हैं। तो 9 को 3 से गुणा करते ही 27, 3 को 1 से गुणा करते ही 3। अब ये पूछ रहा था पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखो वर्तमान आयु आती का है बीच में, 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 27, तो वर्तमान में कितनी हो गई 27 और 5 32, इसकी आयु कितनी आ गई 32। इसी क्रम में अपन एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखो अब अपने पास देखो क्वेश्चन दे रखा है, मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। फिर बोला है 5 वर्ष पहले इसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी, तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगी। कुछ नहीं है दोस्तों, वही तरीका मान रख लो। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले तुम क्या रखो, नाम रखो। पहले कौन है मीना, फिर कौन है पुत्र, तो ये मीना आ गई, ये कौन आ गया इसका पुत्र। अब देखो ये बोल रहा है मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, 5 गुना बता रहा है, तो 5 के बटे में कितना आ गया 1। कौन सी आयु बता रहा है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। कौन सी आयु की बात कर रहा है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है, अपने को वर्तमान आयु बता रहा है। तो देखो पहले नाम किसका रहा है, मीना का, जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा, अंश में, और जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा, हर में। यहाँ पहले नाम किसका रहा है, मीना का, तो मीना की आयु कितनी हो गई 5, उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई 1, तो 5 और 1। अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करें तो मान कहाँ चला गया ऊपर, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु, उसके मतलब किसकी बात कर रहा है, मीना की, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुना होगी, तो 25 के बटे में कितना आ गया 1। अब यहाँ से देखो उसकी आयु मतलब मीना की आयु, पहले नाम किसका रहा है मीना का, तो मीना की आयु कितनी होगी 25, पुत्र की आयु कितनी होगी 1, यही है। अब देखो मैंने बताया था इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा। 25 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया 25, इस 5 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो कितना आ गया 5। आ गई बात समझ में। इन दोनों का अंतर निकालो, 5 और 1 के बीच का अंतर कितने का आ गया 4 का, 5 और 25 के बीच का अंतर कितने का आ गया 20 का, गुणा में समय कितना दे रखा है 5, तो कितना आ गया 5। अब देखो इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 20, गुणा में कितना आ गया 5, 5 के पढ़ से ये कितनी बार कट गया 4 बार, 4 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब इस यहाँ हल करने पे मान कितना आया 1, यहाँ हल करने पे मान 1 आया, कितना आया 1। यहाँ जो भी मान आएगा मैंने कहा था इसको सबसे पहले या ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है, या सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है उससे गुणा करना है। तो देखो 1 अनुपात का मान 1 है, तो 25 का कितना होगा 25 ही होगा,
ए का कितना होगा, एक ही होगा। देखो फिर क्या पूछ रहा था, तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो वर्तमान आयु आएगी कहाँ, बीच में। ये जो अपने पास आयु आई, जो अपने पास अभी आयु आई, वो कितने वर्ष पहले की थी, 5 वर्ष पहले की थी। 5 वर्ष पहले मीना की आयु कितनी थी, 25। तो वर्तमान में कितना होगी, 25 + 5 तो कितना हो गया, 30। इसका मतलब मीना की आयु कितनी हो गई, 30। 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 1। तो वर्तमान में कितनी होगी, 5 और जोड़ते ही 6। इसका मतलब इसकी आयु कितनी हो गई, 30। इसकी आयु कितनी हो गई, 6। तो देखो तरीका समझ में आया होगा। इसी में अपन एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। देखो इसी क्रम में अपने पास एक क्वेश्चन और है। देखो क्या दे रखा है अभी, ये बोला है रमेश की आयु उसके पिता की आयु की से आधी। आधी का मतलब कितना आ गया, 1/2, यही है। इसके बाद में 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। देखो वही तरीका, सबसे पहले बीच में कौन सी आयु आएगी, वर्तमान आयु। पहले की आयु दे रखी है तो ऊपर मान, बाद की दे रखी है तो नीचे मान। पहले कौन आ जाएगा, रमेश। उसके बाद में कौन आ गए, उसके पिताजी आ गए। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रमेश की आयु, पहले तो देखो ये आयु बता रहा है, कौन सी आयु बता रहा है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु बता रहा है तो मान का रखोगे बीच में। पहले नाम किसका रहा है, रमेश का। तो रमेश की आयु कितनी होगी, 1। उसके बाद में पिता की आयु कितनी होगी, 2। तो कितना हो गया, 1 और 2। जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा, अंश में। जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा, हर में। तो रमेश की आयु 1, पिता की आयु 2। फिर बोला है 10 वर्ष पहले, किसकी बात कर रहा है, 10 वर्ष से पहले की बात कर रहा है तो मान कहाँ चला गया, ऊपर। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु, उसका मतलब किसकी बात कर रहा है, रमेश की बात कर रहा है। उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 का मतलब 1/3। अब पहले नाम किसका रहा है, रमेश का। तो रमेश की आयु कितनी हो गई, 1। उसके पिता की आयु कितनी हो गई, 3। यही था। फिर मैंने क्या कहा था, इन दोनों को गुणा कर दो। 1 को 2 से गुणा करते ही कितना गया, 2। 3 को 1 से गुणा करते ही कितना गया, 3। फिर इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। इन दोनों का अंतर भी कितने का आया, 1 का। इसको गुणा करोगे तो देखो 2 को 1 से गुणा करते ही 2, 3 को 1 से गुणा करते ही 3। देखो इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। गुणा समय कितना बता रहा है, 10। अपने पास में समय कितना है, 10। इसको हल करोगे तो मान कितना आ गया, 10। यहाँ मान कितना आया, 10। फिर मैंने कहा था यहाँ जो भी मान आएगा उसको हमेशा किससे गुणा करना है, ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। तो यहाँ कितना आया, 10। इस 10 को 1 से गुणा करते ही कितना गया, 10। इस 10 को 3 से गुणा करते ही कितना गया, 30। इसका मतलब रमेश की आयु 10 वर्ष, पिता की आयु 30 वर्ष। अब अपन सबसे पहले देखो बात करें वर्तमान आयु की। सबसे पहले वर्तमान आयु की बात करें तो देखो 10 वर्ष पहले रमेश की आयु कितनी थी, 10। अब कितनी होगी, 10 में 10 जोड़ते ही 20। तो कितनी आ गई, 20। इसके पिता की आयु कितनी थी, 30। 30 में 10 जोड़ते ही, क्योंकि अपने पास जो 30 वर्ष आयु पहले की आयु आई, वो 10 वर्ष पहले की आयु थी, वो कितनी थी, 30। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितनी हो गई, 40। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40। अब देखो अपने को पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था तो 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। तो देखो उसके पिता की वर्तमान आयु अपने पास कितनी आई, 40। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसमें कितना जोड़ दो, 5। इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना गया, 45। तो 5 वर्ष बाद उसमें पिता की आयु कितनी होगी, 45। अगर मान लो रमेश की पूछता तो इसमें भी 5 जोड़ते कितना हो गया, 25। आगे बात समझ में। देखो दोस्तों अपना आयु का ये चैप्टर चल रहा है कि 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।